सबका साथ सबका विकास ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एमवीए में जो तकरार दिख रही है, उससे कई सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो तकरार इस इत्तेहाद में दिख रही है, वो कहीं चुनावी सियासत का हिस्सा तो नहीं, कहीं शुरुआती दौर में सीटों पर टकराव दिखावा तो नहीं, पहले नाना और फिर हाँ वाली रणनीति का रूप तो नहीं, क्योंकि इत्तेहाद में शामिल पार्टियां भले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से अब तक पूरी तरह से सहमत न दिख रही हो, लेकिन उनके एक साथ चुनाव लड़ने से ये साफ है कि आने वाले समय में बची हुई सीट शेयरिंग पर सेटिंग हो सकती है। ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि इससे पहले लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी अलग अलग रियासतों में सीट शेयरिंग पर इत्तेहादी पार्टियों के साथ ऐसी ही तकरार नजर आई थी। कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। सीटों की ऐसी ही लड़ाई बिहार में भी दिखी थी, जब आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस ने करीब 17 सीटों की मांग की थी, लेकिन आखिर में आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि लेफ्टिस्ट पार्टियों को 5 सीटें दी गई थी। उस वक्त भी सीट शेयरिंग पर तनाजा गहराया, लेकिन आखिर में इत्तेहाद ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच सीटों की तकरार दिख रही है, जिसमें 288 सीटों पर शुरुआती फॉर्मूले के तहत एमवीए की तीनों पार्टियों में 255 सीटों पर समझौता हो गया है, जिसमें अभी तीनों पार्टियों का 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ है, जबकि बाकी बची 33 सीटों पर बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान भी किए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 71, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65 और शरद पवार की एनसीपी ने 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बीच ये खबर भी है कि सीट बंटवारे से इंडिया इत्तेहाद में शामिल समाजवादी पार्टी खुश नहीं है और उनकी तरफ से 5 सीटों की मांग की जा रही है, और ऐसा न होने पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की वार्निंग दी गई है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास आघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास आघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। उधर सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी की भी उद्धव गुट को मजबूत सीटें देने पर नाराजगी की खबरें सामने आई, जिससे कांग्रेस नेता फिलहाल इनकार करते नजर आए। अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ मुंबई के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम तो कर रहे हैं, उसमें भी फिर एक बार बैठना पड़ेगा हमें, और उसमें भी कुछ न कुछ हल निकालेगा। बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रुख पर इत्तेहादी पार्टी भी इशारों में सियासी बयान देने से नहीं चूके। राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी। सबका साथ सबका विकास ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के बाद साथ बैठ के तालमेल से हमने सभी मतदार संघ के बारे में निर्णय लिया और मेरिट पे हमने निर्णय लिया। तो ये जो विरोधी पार्टी झूठी खबर फैला रहे कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नाराज, ये सरासर झूठ है। उधर अपोजिशन में सीटों पर तकरार बढ़ी तो बीजेपी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया है। खुलेआम सरेआम जैसे माफिया डॉन धमकियां देते हैं, वैसे एक्सटॉर्शन करते हैं, वैसे समाजवादी पार्टी जिसका चरित्र ही इस प्रकार का रहा है, वो एक्सटॉर्शन करने लगी है अपने सहयोगियों से ही, अपने अलायंस से ही। सीट शेयरिंग पर भले ही अभी इंडिया इत्तेहाद में बवाल दिख रहा हो, लेकिन साथ मिलकर चुनाव लड़ने से ये भी साफ है कि बाकी बची सीटों पर फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि अभी सीटों पर जो तकरार और नाराजगी दिखाई जा रही है, वो कहीं अपोजिशन की सियासत का हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।